हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी के बीच आज मैं क्लास 7th के मैथ का प्रश्नावली 1.1 शुरू कर रहा हूं। इससे पहले मैंने इसका बेसिक वीडियो बना चुका हूं जो 3 पार्ट में है। आप अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आइए अब हम प्रश्नावली 1.1 शुरू कर रहे हैं। कहता है कि निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, यानी ये -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांक लिखना है। तो हमने देखा था कि यहाँ एक संख्या रेखा है और संख्या रेखा के बीच में हम शून्य देते हैं। शून्य के अगर बाएं तरफ हम बढ़ते हैं तो हम निगेटिव में जाते हैं, यानी -1, -2, -3, -4, -5, यानी कहते हैं कि घटते क्रम में जा रहे हैं। 0 से बाएं तरफ जाएंगे तो घटते क्रम में जा रहे हैं, और 0 से जैसे ही हम दाएं तरफ जाएंगे तो बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4 और आगे जाएंगे 5, यानी अनंत तक हम आगे जा सकते हैं। अनंत तक आगे बढ़ेंगे और हम कहेंगे कि अभी बढ़ते क्रम जाएं। उसी तरह घटते क्रम 0 से बाएं तरफ चलेंगे तो अनंत तक हम घटते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमें कहता है कि -5 और 5 के बीच की सभी संख्या लिखें, तो देख रहे हैं कि -5 यहाँ है और 5 यहाँ है। इसके बीच की संख्या के बारे में बोल रहा है, तो इसके बीच है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी इस संख्या के बीच का संख्या हम लिखेंगे तो लिखेंगे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, और ये सभी संख्या -5 और 5 के बीच की संख्या है। अब हम इसी तरह देखेंगे कि -2 और 8 के बीच की संख्या। तो -2 और 8 के बीच की संख्या देखेंगे। फिर यदि हम संख्या रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा खींचते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि हम इधर ले लिए 0 और 0 से इधर बढ़ेंगे तो हमें प्राप्त होता है पहले -1, -2, -3, और इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे अनंत तक। और जब 0 से दाएं तरफ बढ़ते हैं तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसी तरह इधर भी हम अनंत तक बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -2 और 8 के बीच कहता है, यानी 8 के बीच कहता है। तो -2 और 8 के बीच क्या है? तो -1 है, 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक हमें -2 और 8 के बीच की संख्या है। तो इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि -2 के तो बीच पूछा है तो -2 को छोड़ देंगे, यानी -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया हमें -2 और 8 के बीच की संख्या। अब देखेंगे इसी तरह -6 और -2 के बीच की संख्या। तो यहाँ भी एक संख्या रेखा हम खींच लेंगे। यहाँ दे दिए 0, 0 के बाएं तरफ आने पर हम ऋणात्मक संख्या में जाते हैं, -1, -2, -3,
-4 -5 -6 यानी अनंत तक जाते हैं। और इधर बढ़ते हैं तो धनात्मक संख्या हमें मिलता है दाएं तरफ बढ़ने पर 1 2 3 इसी तरह अनंत तक जाते हैं। और इधर धनात्मक यानी शून्य के दाएं तरफ बढ़ने पर धनात्मक और शून्य के बाएं तरफ बढ़ने पर ऋणात्मक संख्या हमें प्राप्त होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि -6 और -2 के बीच की संख्या पूछा है। तो -6 और -2 के बीच 3 संख्या है, जिसमें है -5, उसके बाद है -4, उसके बाद है -3 और यही होगा हमारा आंसर। इसमें ये होगा हमारा आंसर -1 से लेकर 7 तक और इसमें हमारा आंसर होगा -4 से लेकर 4 तक। ये आंसर था मेरा। अब देखेंगे कि -4 और -10 के बीच की संख्या हमें कहता है। तो -4 और -10 के बीच की संख्या कहता है, इसमें भी हम संख्या रेखा खींच लेंगे। संख्या रेखा खींचते हैं, यहाँ पर हम देंगे 0 और 0 के बाएं तरफ बढ़ने पर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। इसी तरह हम अनंत तक यहाँ खींच सकते हैं। और दाएं तरफ बढ़ने पर हमें मिलता है 1 2 3 इसी तरह अनंत तक मिलता है दाएं तरफ बढ़ने पर। तो यहाँ हमें कह रहा है कि -4 और -10 के बीच की संख्या। -10 देखिए यहाँ है और -4 यहाँ है। इसके बीच की संख्या है -9 -8 -7 -6 -5 यानी हमारा उत्तर पूछेगा क्या होगा, तो हम देंगे -9 -8 -7 -6 और -5 यही होगा हमारा आंसर। चलिए अब पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आगे दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। यानी ये इसमें हम देखेंगे कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है। जो बड़ी संख्या होगी उसको हमें गोल घेरा लगा देना है। यानी अब देखते हैं हम कि -20 और -4 में बड़ी संख्या क्या है। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने क्या देखा कि शून्य से बाएं तरफ बढ़ने पर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है और ऋणात्मक संख्या घटते क्रम में प्राप्त होता है, ठीक। और शून्य के दाएं तरफ बढ़ने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होता है और धनात्मक संख्या बढ़ते क्रम में प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ ऋणात्मक संख्या है और यहाँ धनात्मक संख्या है। और जब भी कभी एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या हो और पूछा जाए कि बड़ी संख्या कौन है, तो हम बताएंगे कि जो संख्या धनात्मक होगा वही संख्या बड़ी होगा। तो इसमें देखिए माइनस यानी ऋणात्मक संख्या है 20 और धनात्मक संख्या है 4। तो इसमें 4 हमारी बड़ी संख्या होगा और 4 को हम घेरा लगा देंगे, यही आंसर होगा। आगे देखेंगे बी नंबर में कि -15 है, यानी 15 भी ऋणात्मक संख्या है और 8 भी ऋणात्मक संख्या है। इसमें हमें चुनना है कि बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या अगर ऋणात्मक में रहे तो जो संख्या यानी जो संख्या धनात्मक में बड़ा होता है, जितना बड़ा होता है वो ऋणात्मक में उतना ही छोटा होता है। तो देखिए कि 15 धनात्मक में 8 से बड़ा था
तो 15 8 से बड़ा था धनात्मक संख्या में, तो ऋणात्मक संख्या में 15 छोटा होगा। यानी जितना बड़ा था 8 से धनात्मक में 15 उतना ही छोटा होगा ऋणात्मक में 15 ऋणात्मक 8 से। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारी बड़ी संख्या कौन है, तो -8 है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर में कहता है 0 और -5 में बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 0 से बाएं तरफ बढ़ने पर हमें ऋणात्मक 5 मिलता है। यानी 0 से बाएं तरफ बढ़ने पर जब हमें ऋणात्मक 5 मिलता है, इसका मतलब है, और हम ये भी बता चुके हैं कि 0 से बाएं तरफ, ऊपर के क्वेश्चन में भी देखिए कि 0 से बाएं तरफ हम बढ़ते हैं तो ये हमारी संख्या घटते जाती है, यानी ऋणात्मक चिन्ह लगते जाता है, और जितना बाएं जाते हैं उतना ही संख्या घटते जाता है। और 0 से दाएं तरफ जाते हैं तो हमारी संख्या बढ़ते जाती है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 बढ़ते जाती है। तो यहाँ पर हम उसी तरह देखेंगे कि यहाँ 0 से बाएं गए थे तो घटा था। इसका मतलब है कि 0 से छोटा है -1, 0 से छोटा है -2, 0 से छोटा है -3, 0 से छोटा है -4, 0 से छोटा है -5। इसका मतलब कि 0 से यहाँ भी -5 छोटा है। तो इसमें हमारी बड़ी संख्या पूछेगा कौन है, तो 0 है, 0 है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, डी नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या देख रहे हैं कि -20 और -7 के में से -20 और -7 में से पूछता है कि इसमें बड़ी संख्या कौन है। तो हम क्या बताए थे कि जो संख्या जितनी बड़ी होती है धनात्मक में, वो ऋणात्मक में उतना ही छोटी होती है। यहाँ देख रहे हैं 20 7 से बड़ा है धनात्मक में, और ऋणात्मक में देख रहे हैं तो उतना ही 7 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 बड़ी संख्या है। अब लगभग आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखिए -2 है और 25 है। यहाँ हम बताए हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक अगर दो संख्या दिया हुआ है, 2 संख्या दिया हुआ है, एक धनात्मक और ऋणात्मक, और तब हमसे अगर पूछ दे कि बताइए कि बड़ा कौन है, तो धनात्मक वाला को सीधा घेरा लगा देंगे। यहाँ पर कहता है कि -20 है और -18 है, इसमें से बड़ा कौन होगा। तो इसमें से बड़ा आगे बहुत उदाहरण हम समझाए हैं, तो इसमें से बड़ा होगा -18। अब देखिए हमें कहता है कि रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, यानी उचित चिन्ह को भरिए। इसमें देखते हैं कि ग्रेटर देन, यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन और बराबर यानी इक्वल का चिन्ह दिया हुआ है, और इसको कहता है इसमें भरिए। जो कौन चिन्ह बढ़ाएगा, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इधर -6 है और इधर -8 है, और हम जानते हैं कि ये चिन्ह का मुंह जिधर खुला होता है उधर बड़ी संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या यहाँ है, -6 है, कारण कि -8 से हम बोले हैं जब ऋणात्मक अगर 2 संख्या है तो जो संख्या बड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि धनात्मक में ये बड़ा होता है, तो वो संख्या ऋणात्मक में उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ पर बड़ा -6 है, तो हम -6 के इधर घुमा देंगे, मुंह खोल देंगे। उसके बाद बी नंबर में देखते हैं कि 4 है और 0 है। तो हम जानते हैं कि 4 0 से बड़ा होता है, तो 4 की तरफ खोल देंगे, यानी लेस देन का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देख लें -15 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो धनात्मक वाला बड़ा होता है। यहाँ पर हम ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ देखते हैं कि -50 है, यहाँ 54 + 4 है, तो इसे हम हल करके देखते हैं। ये तो -50 का -50 रह जाएगा, ये -54 और +4 है, और ये दोनों को जब जोड़ते हैं, -54 और 4 को जब जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है -50। यानी यहाँ हम देख रहे हैं
कि -50 और -50 दोनों तरफ है यानी इक्वल है यानी बराबर है, तो यहाँ हम बराबर का निशान लगा देंगे, बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब देखते हैं ई नंबर में कि इधर भी 25 है यानी बाएं तरफ भी 25 है बॉक्स के, और बॉक्स के दाएं तरफ भी 25 है, और जब दोनों तरफ 25 है तो इसका मतलब कि संख्या बराबर है दोनों तरफ, तो बराबर है दोनों तरफ तो हम बराबर का निशान यहाँ लगा देंगे। उसके बाद हम एफ नंबर में देखते हैं, इधर 4 -15 है। 4 -15 कहने का मतलब कि 4 में से जब हम 15 को घटाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है -11, और यहाँ 2 -20 है, और 2 में से जब हम 20 को घटाते हैं तो हमें मिलता है -18। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर -11 है और इधर -18 है, तो इसका मतलब कि माइनस चिन्ह यानी ऋणात्मक, दोनों संख्या जब ऋणात्मक है तो 11 हमें बड़ी संख्या होगी, यानी इधर की ओर हम मुंह खोल देंगे, लेस देन का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ दिया गया है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, तो यहाँ पर खोजेंगे कि कौन बड़ी संख्या है जिसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। तो 8 देखिए बड़ी संख्या है जिसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, तो सबसे छोटा संख्या 8 ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 8 ऋणात्मक यानी -8। उसके बाद देखेंगे जे इससे छोटा संख्या कौन था जिसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, तो 5 है जिसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये 8 से बड़ा हो जाएगा, यानी अब लिखेंगे हम -5। उसके बाद देखेंगे ये 5 से छोटा कौन संख्या है जिसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, तो वो है 2, तो यानी लिख देंगे -2 जो 5 से बड़ी है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि अब धनात्मक चिन्ह वाला संख्या है। धनात्मक चिन्ह में देखेंगे कि अब सबसे छोटी संख्या कौन है, तो यहाँ 20 है, 15 है, 12 है, तो सबसे छोटी संख्या 12 जो कि 2 से -2 से बड़ी है। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि 12 से बड़ी कौन संख्या है, तो 12 से बड़ी है 15, यानी 15 हम लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 15 से बड़ा भी कौन है, तो वो है 20, और इस तरह से हमारा आंसर होगा -8, -5, -2, 12, 15 और 20। अब बी नंबर देखेंगे। बी नंबर में देखेंगे इसको भी हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम ऋणात्मक चिन्ह वाला बड़ा संख्या खोजेंगे, यानी ऋणात्मक चिन्ह वाला बड़ा संख्या है 15, तो सबसे पहले हम -15 लिखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि ऋणात्मक चिन्ह किस में लगा हुआ है, कौन बड़ी संख्या में, इससे यानी 15 से छोटी संख्या है, जस्ट छोटी, वो कौन है, तो 4 है, यानी हम -4 लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे कि 4 से छोटी कौन संख्या है जिसमें -2 यानी ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 है, तो यहाँ लिख देंगे -2। अब उसके बाद देखेंगे कि 2 से माने 2 से बड़ी कौन संख्या या छोटी कौन संख्या है, तो 2 से अब बड़ी खोजेंगे, -2 से बड़ी खोजेंगे। तो -2 के बाद अगर आगे हम बढ़ते हैं तो -1 आता है, उसके बाद आता है 0, यानी 0 -2 से बड़ी है। उसके बाद हम देखेंगे कि 0 से बड़ी कौन संख्या है, तो 0 से बड़ी आता है 5, और 5 से बड़ी कौन संख्या है, तो इसमें है 5 से बड़ी संख्या 8, और यही होगा हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। अगली पूर्णांक का मतलब होता है कि जो पूर्णांक हमें दिया गया है उसके ठीक बाद वाली पूर्णांक क्या है। तो देखिए बाद वाली पूर्णांक प्राप्त करने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ता है संख्या में, तो यहाँ पर -18 दिया हुआ है, इसमें हम 1 जोड़ देंगे, और 1 जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा -17। बी नंबर में देखेंगे
हमें 15 दिया गया, 15 में 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 16। और सी नंबर में देखेंगे कि सी नंबर में माइनस का 20 दिया गया है और इसमें जब हम 1 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है -19। ठीक। अब हम देखेंगे 18। 18 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 19। उसके बाद देखेंगे माइनस का 5। माइनस के 5 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तब प्राप्त होता है माइनस का 4। और नीचे दिए गए अब अगली संख्या को देखेंगे, अगली प्रश्न को, 6 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर कहता है नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। यानी जो पूर्णांक दिया गया है इसके ठीक पहले का पूर्णांक हमें बताना है, पहले का पूर्णांक बताना है। तो पहले के बाद के पूर्णांक बताने के लिए हमने 1 जोड़ा था, तो उसी का उल्टा यहाँ पर पहले के पूर्णांक बताने के लिए उसमें से 1 घटाना होगा जो संख्या दिया होगा उसमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए में हमें दिया गया है संख्या 25, तो 25 में हम 1 घटा देंगे, 1 घटाएंगे तो जस्ट 25 के पहले का संख्या हमें प्राप्त होगा जो कि है 24। और यहाँ पर देख रहे हैं -59 है, -59 में जब हम 1 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है -60। और उसी तरह देखेंगे -55 है, -55 में जब हम 1 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है -56। ठीक। अब हम देखेंगे डी नंबर में कि हमें -26 की अगली संख्या में यानी पहले का पूर्णांक क्या है, तो -26 से पहले क्या आएगा, इससे छोटी संख्या, तो इसमें भी हम 1 घटा देंगे। और -26 में से जब हम 1 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है -27। अब देखेंगे यहाँ पर +100 है और +100 के पहले का संख्या क्या आएगा, यानी जस्ट पहले क्या आता है, तो इसमें भी -1 कर दीजिए तो हमें प्राप्त होता है 99। अब आगे का वीडियो या आगे का क्वेश्चन हम फिर अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।